ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀ ਜੱਟ ਨੀਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੀ ਉਤੋਂ ਯਾਰ डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे, इस चैप्टर में हम गेट्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। एंड गेट पढ़ा था, आर गेट पढ़ा था, इसके बाद हम नॉट गेट पढ़ा था। आज का हमारा लेक्चर है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है और नैंड गेट बनता कैसे? एंड गेट प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू नैंड गेट। ये तो अब मैंने इसको ऐसे लफ्जों में लिखा है, अब मैं इसको अलामत में लिख रहा हूं। एंड गेट की अलामत क्या थी? एंड के आखिर में क्या आता था? डी, तो इसको डी से जाहिर करते थे। दो इनपुट थी, ये मैंने डी डाला, ए और बी। ये एक आउटपुट थी एक्स, एक्स बराबर फार्मूला क्या था? ए डॉट बी। ये हो गया एंड गेट। प्लस अब मैंने क्या लगाना है? नॉट। नॉट की अलामत ये थी, ये देखें, ये लाइन और ये लाइन होती है डायोड की, इसके आगे इन्वर्टर। अब ये नॉट गेट लग गया तो नॉट गेट क्या करेगा? एंड गेट की आउटपुट को चेंज कर देगा। तो इसकी एंड गेट की इधर ये आउटपुट किसे कहते हैं? एक्स से। एंड गेट की आउटपुट क्या थी? ए डॉट बी, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी बार या इनवर्स बोलते हैं। पहले ये मैंने लफ्जों में लिखा है एंड गेट प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू नैंड गेट। अब मैंने अलामत में लिखा है, ये एंड की अलामत है यहां से लेकर यहां तक, प्लस और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? नॉट गेट। ये नॉट गेट और ये क्या था? एंड गेट। और इज इक्वल टू ये जो रिजल्ट निकला है यहां से लेकर यहां तक x बराबर a डॉट b बार, ये हो गया नैंड गेट। अब इसको हम मुख्तसर भी करके लिख सकते हैं, कैसे? इकट्ठा करके। ये तो खुली फॉर्म में है, यूं एंड के आखिर में क्या आ रहा है? डी। ये देखें, दो इनपुट a और b, यहां इन्वर्टर, और ये बराबर क्या होगा? x बराबर a डॉट b बार। तो ये अगर मैंने खुली फॉर्म में लिखा, अगर जब मैं इसको खोल के लिखे तो आपने इस तरह लिखना है, पहले एंड गेट, उसके आगे नॉट गेट। जो एंड गेट की आउटपुट थी यहां पर उसको क्या कर देंगे? बार या इनवर्स का मतलब है उसको उल्टा देना। इसको इकट्ठा करके लिखें तो हम यूं लिखेंगे। अब इसका ट्रुथ टेबल देखें, एंड गेट का ट्रुथ टेबल कैसे है? एंड ये नैंड गेट का, सॉरी, इसमें कितने इनपुट थे? दो। तो ये देखें, मैं तीन लाइनें डाल रहा हूं, दो लाइनें हैं इनपुट के लिए और तीसरी लाइन है आउटपुट के लिए। इनपुट को किससे जाहिर किया था? ए और बी। आउटपुट को एक्स से, उसका फार्मूला क्या था? ए डॉट बी बार। अगर एक स्विच खुला हुआ हो, खुले के लिए हम क्या लिखते थे? नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू 0, और बी यानी कि स्विच खुला हुआ हो तो उसके लिए भी क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू 0। 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आता है? 0, लेकिन इसका उलट हो जाएगा 1, क्योंकि a डॉट b का जो जवाब है ऊपर बार का मतलब उसको उल्टा देंगे। इस तरह अगर a स्विच क्लोज हो उसके लिए 1 आएगा, b स्विच ओपन हो तो उसके लिए 0 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें यानी 0 1 0 होता है, लेकिन जवाब यहां पर उलट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। फिर अगर a स्विच ओपन हो और b स्विच क्लोज हो, 1 0 0, इधर क्या आएगा? 1। अगर a स्विच क्लोज हो, b स्विच क्लोज हो, क्लोज का मतलब 1 1 देते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आता है, लेकिन इधर जवाब क्या आ जाएगा? 0। तो ये जो था आज हमने क्या पढ़ा था? नैंड गेट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर गेट। जी पहले हमने नैंड गेट पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है? आप ध्यान से सुने। पहले तो ऐसा ऑपरेशन या ऐसा सर्किट जो नॉर गेट ऑपरेशन के मुताबिक या नॉर सर्किट की तामील करे उसे नॉर गेट कहते हैं। नॉर गेट होता है क्या है? और गेट का उलट। ये बनता है कैसे? इधर देखें, और गेट प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू नॉर गेट। अब ये देखें, इसको अब मैंने अल्फाज में लिखा था, अब इसको मैं सिंबल लिख रहा हूं, सिंबॉलिकली, अलामतन। और गेट की अलामत क्या थी? ये देखें, इसमें कितने इनपुट थे? दो, ए और बी। आउटपुट को किससे जाहिर करते थे? एक्स, और फार्मूला क्या था? ए प्लस बी। ये था ऑर गेट। ऑर गेट के साथ हम क्या लगा देंगे? नॉट गेट। ये देखें, ये और ये डायोड इन्वर्टर। अब ये नॉट गेट जब जिस गेट के साथ लग जाए, जिसके साथ लग जाए, तो वो इनपुट के रिजल्ट को चेंज कर देता है। इधर क्या था? x बराबर a प्लस बी, तो इधर क्या आएगा? a प्लस बी बार या इनवर्स। अब इसको मुख्तसर ये देखें, अगर मैं आपको यहां से यहां तक दोबारा लिख के बताऊं, यहां से यहां तक क्या था? आर गेट।
और प्लस यहां से लेकर ये यहां से लेकर सॉरी यहां तक ये क्या है, नॉट गेट। और ये जो आउटपुट आपने हासिल हुई है ये बराबर हो गई है नॉट गेट। अब इसको हम मुख्तसर तौर पर ज़ाहिर करें तो यूं ज़ाहिर करेंगे, ये देखें, ये ए बी दो इनपुट है, यहां इन्वर्टर लगाएंगे और ये क्या होगा, x बराबर a प्लस बी और ये क्या हो जाएगा बार। ये अलामत है मुख्तसर किस चीज की, नॉर गेट। अब इसका अगर हम ट्रुथ टेबल लिखें तो इस तरह से लिखेंगे इसके रिजल्ट्स को। ये इसका ट्रुथ टेबल बड़ा ही आसान है, अगर आप लोग तवज्जो दें। इनपुट को किस शेयर करते हैं, ए और बी, दो इनपुट थे, एक इनपुट को ए शेयर किया, दूसरी इनपुट को बी से, तो रिजल्ट क्या आएगा, x बराबर क्या है a प्लस बी और बार। अब ध्यान से समझिएगा, अगर a स्विच सर्किट का फ्लो ये ओपन हो 0 और b स्विच ओपन हो 0, 0 के साथ 0 प्लस करें तो जवाब आता था वैसे आम रूटी में 0, लेकिन क्योंकि हमने उसको उलट करना है तो क्या आ जाएगा 1। यस सर। अगर a स्विच क्लोज हो b स्विच ओपन हो तो 0, 1 प्लस 0 1 आता है, इधर क्या आ जाएगा 0। A स्विच क्या हो ओपन हो, B स्विच क्लोज हो 1, A के साथ 0 जमा करें जवाब क्या आता है 1, लेकिन इधर क्या आएगा 0। फिर अगर A स्विच क्लोज हो B स्विच क्लोज हो 1 1, यानी A पर इनपुट 1 हो B पर भी इनपुट 1 हो तो 1 के साथ 1 प्लस करें, क्योंकि बाइनरी डिजिट है हम 2 तो लिख नहीं सकते, इसमें दो हम यूज करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, 0 और 1 इन्हें कहते हैं बाइनरी डिजिट, यानी सिर्फ दो डिजिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं 0 और 1। 1 के साथ 1 प्लस करें तो 2 नहीं लिखेंगे 1, लेकिन इसका उलट जवाब आएगा क्या 0। अब हम इसके एमसीक्यूज भी कर लें नॉर गेट के। अगर आपसे एनुअल में ये क्वेश्चन किया जाए कि नॉर गेट की आउटपुट 1 कब होती है, तो आप कहोगे जब a बराबर क्या हो 0 और b बराबर क्या हो 0, तो ये वाली कंडीशन आएगी। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि नॉर गेट की आउटपुट 0 कब होती है, 0 वाली, तो आपने कहना है जब a बराबर क्या हो 1 हो और b बराबर क्या हो 0 हो, a बराबर क्या हो 0 और b बराबर क्या हो 1 हो, a बराबर क्या हो 1 हो, b बराबर क्या हो 1 हो। ये तीनों हालतें तब होंगी जब नॉर गेट की आउटपुट क्या होगी 0। और ये कहे कि नॉर गेट की आउटपुट a कब होती है 1 कब होती है, तो आपने कहना है जब a बराबर 0 और b बराबर क्या हो 0। तो आज बेटा जी हमने क्या पढ़े हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर किसी को मजीद भी समझ नहीं आई तो वो मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका मजीद तफसीलन जवाब बता दूंगा। तो आज हमने क्या पढ़ा था, नैंड गेट और नॉर गेट, बहुत ही आसान है, इनको तवज्जो से देखिएगा और इंशाल्लाह ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।